चलो तो अब हम कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर में सबसे पहले कुछ रूल्स है उसको याद कर लेना है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो संडे को हम 0 या 7 से रिप्रेजेंट करेंगे, मंडे को 1 और ट्यूसडे को 2 और 3, ऐसे करके हो गया। और ऑड डेज निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे और जितना वो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा उस दिन का वो आंसर होगा। ठीक है, और लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये तीसरा रूल हो गया। ठीक है, और डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट। अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट रहेगा तो उसको हम 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे, और हमारा वो पता चल जाएगा वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे 2014 को हम 4 से किए तो नहीं हुआ, 2012 से हो गया मतलब ये लीप ईयर है, ये भी नहीं हुआ मतलब ये लीप ईयर नहीं हुआ है। अब फोर्थ रूल क्या है कि अगर सेंचुरी ईयर होगा तो 100, 200, 300 ऐसे पैटर्न में, तो यहाँ हम 400 से करते हैं। ठीक है, तो अगर 1600 400 से डिवाइड हो गया इसका मतलब ठीक है इसमें कोई ऑड डे नहीं होगा। 2000 हो गया 400 से, ठीक है कोई ऑड डे नहीं होगा। लेकिन यहाँ 100, 200, 300 ये तो बच गया। ठीक है, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो ये डायरेक्ट यहाँ रूल है उसको लर्न करना है। 100 में 5 होता है, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, तो 4 रूल हो गया। पहला संडे 0 7, मंडे 1 2 3। ठीक है, संडे को हम 0 या 7 लेंगे। फिर कोई भी नंबर में ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर निकालने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। और 100 की वैल्यू 5, 200 की वैल्यू 3 और 300 की वैल्यू 1। ये ऑड नंबर है, 100 5 ऑड, 200 3 ऑड, 300 में 1 ऑड और 400 में 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में 2023 में पूछा गया कि इफ़ टुडे संडे देन 10 टू द पावर 10 दे कितना होगा। तो बस 10 टू द पावर 10 को ऐसे हम लिख लिए। 10 टू द पावर 1 क्या होता है 10, 10 टू द पावर 2 क्या होता है 100, 10 टू द पावर 3 होता है 103। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 10 टू द पावर 10 हम इसको ऐसे लिख लिए नॉर्मली, और इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 4 आया। ठीक है, अब यहाँ संडे को अगर हम फर्स्ट डे मानते हैं, ठीक है, तो फोर्थ डे क्या होगा, संडे अगर हमारे यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फर्स्ट है 2 3 4, तो चौथा दिन वेडनेसडे। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली ऑन कहा है, एग्जैक्टली ऑन मतलब उसी दिन। अगर यहाँ कहता आफ्टर, आफ्टर 10 टू द पावर 10 डे, तो हम फिर क्या करते हैं कि संडे को हम यहाँ पर 0 मानते हैं। ठीक है, और मंडे से 1, क्योंकि संडे अगर हमारे यहाँ रेफरेंस है तो आफ्टर बोला है ना। अगर आफ्टर बोलता तो संडे के आफ्टर एक दिन बाद क्या आएगा मंडे, तो 2 दिन बाद ट्यूसडे, 3 दिन बाद वेडनेसडे और 4 दिन बाद थर्सडे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला इसने कि एग्जैक्टली ऑन। ठीक है, तो इसलिए उसी डेट को ये पूछ रहा है एग्जैक्टली। तो संडे से ही हम काउंट करेंगे कि पहला अगर संडे है तो हमारा जो रिमाइंडर 4 है, चौथा क्या होगा, तो चौथा वेडनेसडे। तो ये आंसर हो गया हमारा वेडनेसडे। अब सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ये हो गया कि अगर इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन आफ्टर 100 डेज़ क्या होगा। तो कुछ नहीं, बस 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, ट्यूसडे को अगर हम यहाँ पर ट्यूसडे के यहाँ +2 है और आफ्टर हो गया। ठीक है, तो मतलब ट्यूसडे के एक दिन बाद वेडनेसडे, 2 दिन बाद हमारा थर्सडे, तो 2 दिन बाद हमारा क्या आएगा थर्सडे, तो आंसर थर्सडे। और यही अगर बोलता है इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन ऑन 100 डेज़। ठीक है, ऑन 100 डेज़ कितना क्या होगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ट्यूसडे को यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और वेडनेसडे हमारा दूसरा दिन होता, तो आंसर हमारा वेडनेसडे होता ना कि थर्सडे होता। ठीक है, सिंपली 1000 डे बाद कितना होगा, बस कुछ नहीं 7 से रिमाइंडर करना है, 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ऑड डे होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक प्रॉपर्टी है, याद कर लेना है सिंपली कि मिनिमम 4 ईयर का गैप होता है और मैक्सिमम 8 ईयर का गैप होता है। फिर अब क्या है, एक नया ये रूल है, अगला रूल, कि अगर सेम कैलेंडर है, जैसे यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलेंडर ईयर जो है सेम 2025 के लिए क्या होगा। तो बस इसका रूल ये चलता है, वो हम देखते हैं। अगर सेम कैलेंडर के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि
द कैलेंडर फॉर द ईयर सेम फॉर 2025। अब 2025 में जो कैलेंडर है वो अगली बार कब सेम आएगा उस पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम कैलेंडर के लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर के लिए क्या करना है, 28 ऐड कर देंगे तो लीप ईयर हो गया। ठीक है, अब 2000 क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें 28 ऐड करेंगे तो 2028 लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर से लीप ईयर में ये जाना है हमको, तो 28 हो गया है। ध्यान रहे कि जोड़ते समय हमारा लीप ईयर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 28 हो गया। अब क्या है कि अब नॉन लीप ईयर के लिए केस में, नॉन लीप ईयर जैसे 2023 नॉन लीप ईयर है, अब ये रिपीट कब करेगा, तो इसके लिए +11 करते हैं, तो ये 2034 में नॉन लीप ईयर होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर 2005 ये भी तो नॉन लीप ईयर है, लेकिन अगर हम यहाँ 11 जोड़ते हैं तो ये 2016 ये तो लीप ईयर बन गया, देन ये रूल फिर फेल कर जाएगा, 11 नहीं ऐड करेंगे। फिर ऐसे केस में हम +6 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और सेंचुरी नॉन लीप ईयर के लिए क्या होगा, सेंचुरी नॉन लीप ईयर जैसे 1900, 1800, 1700, ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, +6 ऐड करना है सिंपली। तो अब देखते हैं कि ये वाला यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा था उससे क्या होगा। तो अब यहाँ 2025 था, तो ये क्या है, ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम 11 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 2036, मतलब ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, तो ये रूल नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे क्या एक्सेप्शन क्या था, 6 था, इसलिए 6 जोड़े, 2025 +6 और आंसर 2031। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि +28 जोड़ते हैं सेम कैलेंडर के लिए लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर के लिए +11 जोड़ते हैं, और एक्सेप्शन के लिए +6 जोड़ते हैं, और सेंचुरी नॉन लीप ईयर के लिए भी +6 जोड़ते हैं। ठीक है, और इधर का रूल तो पता ही है हमको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो हमें ये पता ही था कि संडे मंडे टू संडे को 0 या 7 मानते हैं। ठीक है, तो फिर हम अब आगे चलते हैं और अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब पर्टिकुलर डेट दिया रहेगा कि ये डेट है 6 जुलाई 2008। ठीक है, अब इसका निकालना है हमको कि इस दिन कौन सा डेट होगा या कितने ऑड डे होंगे। जितना ऑड डे मतलब समझ लो कि संडे से वो काउंट कर देंगे, संडे को 0 मानेंगे, फिर मंडे को 1 2 3 4 जितने ऑड डे होगा तो मतलब वही वाला दिन होगा। तो 6 जुलाई 2008 को, तो इसके 3 स्टेप होते हैं, नियरेस्ट सेंचुरी, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। 3 स्टेप, नियरेस्ट सेंचुरी, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर। नियरेस्ट सेंचुरी यानी कि 2008 का नियरेस्ट सेंचुरी क्या होगा, तो 2000 होगा। ठीक है, तो 2000 का क्या होगा, 2000 में 0 ऑड डे होता है, उधर यहाँ पीछे हम लोगों ने याद किया हुआ था। ठीक है, 2000 क्या है, वो लीप ईयर है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0, जो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, जैसे 100 200 300 इसमें इतने ऑड डेज होते हैं, बाकी जो 400 के मल्टीपल में रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो वहाँ पर 0 रहेगा, ऑड डे निकलेगा। तो सेम उसी में ये, तो 0 ऑड डे 2000 हो गया। अब प्रीवियस ईयर, सेकंड स्टेप प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर कौन कौन से हैं, तो 2000 सेंचुरी ईयर हो गया, 2001 के बाद क्या आएगा, 2001 2 3 4 5 6 7, 8 को नहीं लेंगे, 8 करेंट ईयर में जाएगा, क्योंकि 8 वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं ख़त्म हुआ है। तो अब प्रीवियस ईयर आ गया 2001 2002। तो अब देखो 2001 से लेकर 2007 के बीच में इसके रूल हैं। अब इसके क्या रूल हैं कि स्टेप 1 में टोटल ईयर कितने हैं, तो 7 है। टोटल लीप ईयर कितने हैं, तो 1 है। और टोटल, अब नॉन लीप ईयर कैसे निकालेंगे, अब टोटल ईयर जब 7 है, ठीक है, और टोटल लीप ईयर 1 है, तो नॉन लीप ईयर 7 - 1 6 हो गया। ठीक है, और ऐसे हम चेक कर लेंगे कि बीच में कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो सिर्फ 2004 एक यही लीप ईयर आ रहा है। तो अब इसमें एक अगला रूल है इसमें कि एवरी लीप ईयर गिव्स 2 ऑड डे एंड एवरी नॉन लीप ईयर गिव्स 1 ऑड डे। तो सिंपली ऐसे बस याद कर लेना है कि जो लीप ईयर है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन लीप ईयर का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीप ईयर हमारा कितना आया था यहाँ पर, हमारा लीप ईयर टोटल लीप ईयर 1, तो 1 × 2, लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई, और नॉन लीप ईयर में 6 × 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 6, दोनों को जोड़े 8 और 8 डिवाइडेड बाई 7, तो मतलब फाइनली 1 ऑड डे, मतलब कि 2001 से लेकर 2007 तक के बीच में टोटल 1 ही ऑड डे आएगा। ठीक है, अब करेंट ईयर में देखते हैं 2008 में। तो यहाँ 6 जुलाई बोला है, जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब 2008 क्या है, ये लीप ईयर है, इसका मतलब यहाँ फेब कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, तो 29 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने ऑड डे, 1 ऑड डे, तो यहाँ 1 ऑड डे लिख देंगे। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो 31 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने ऑड डे, 3 ऑड डे। सिंपली मार्च में 3 ऑड डे निकलेगा, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2। लेकिन अब आ जाते हैं हम जुलाई, तो जुलाई का अभी दिन पूरा ख़त्म हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 6 ही दिन, जितना डेट यहाँ लिखा रहेगा वही यहाँ लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो हमारा टोटल जो है, हम टोटल डेज़ लिखते हैं यहाँ पर, टोटल डेज़। ठीक है, और फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो या तो पूरा 31 दिन यहाँ लिख दो, 29 दिन यहाँ लिख दो, 31 दिन यहाँ लिख दो, ऐसे लिखते जाओ और 6 यहाँ लिखो और टोटल करके 7 से डिवाइड करो। तो उसको सिंप्लीफाई ईज़िली करने के लिए यहाँ पर हम यहीं पे काटते जाते हैं, 31/7, तो ये हो गया हमारा 3 रिमाइंडर बचा, मतलब जनवरी में 3 रिमाइंडर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अब जुलाई में तो सिर्फ 6 है। अगर यहाँ पर जुलाई का डेट मान लो अगर यहाँ 7 रहता तो फिर क्या, 7/7 इसको भी काट देते तो कितना हो जाता, 0। तो मतलब ये जो गिवन हमारा होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 है तो मतलब 6 तो जाएगा नहीं 7 से, तो मतलब 6 ऑड डे है यहाँ पर। ठीक है, अब ये सारे ऑड डे आ गए हमारे, अब इन सबको ऐड कर दो तो 20 हो गया। अब फिर इसको 7 कर दो, डिवाइड कर दो टोटल, तो यहाँ 6 ऑड डे। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ जितना दिन होगा उसको 7 से डिवाइड करते जाओ और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डे होगा उस साल में। तो यहाँ 6 ऑड डे। अब क्या करेंगे कि नियरेस्ट सेंचुरी हमारे कितने ऑड डे थे, 0 थे, और प्रीवियस में कितने थे हमारे, 1 ऑड डे था। और हमारा यहाँ पर करेंट ईयर में कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो तीनों को ऐड कर देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों को ऐड कर देंगे, 0, 1, 6, तो हो गया हमारा 7। 7 का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि 0 और 7 रिप्रेजेंट संडे। ठीक है, 0 और 7 रिप्रेजेंट संडे, तो मतलब संडे है। लेकिन अगर यहाँ रेफरेंस कैलेंडर होता, जैसे इफ़ 1 जून 2004 इज़ ट्यूसडे, देन व्हाट इज़ 6 जुलाई, तो वहाँ पर क्या होता कि ट्यूसडे में हम ये जो वैल्यू आई है 7, तो वो ऐड करते हैं, तो ट्यूसडे में ट्यूसडे 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ कोई रेफरेंस है नहीं, तो यहाँ ऐड वैड नहीं करना, बस सीधे जो है हमारा दिन 7वां दिन यानी कि संडे, ये वाला रूल लग जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संडे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सपोज़ कि हमारा 3 जून 1995, ठीक है, तो हमें ऐसा सेंचुरी में नहीं जाना है जो ख़त्म नहीं आने वाला है और वो ख़त्म नहीं हुआ है, हमको वैसा देखना है जो ख़त्म हो चुका है वैसे सेंचुरी। तो 1995 का ख़त्म हुआ क्या सेंचुरी है, 1900 है। यहाँ 2000 नहीं लेंगे, ठीक है, ये 2000 नहीं लेंगे। अगर हमारा मान लो, क्योंकि ये जो 1995 है ये हमारा अभी 2000 आया नहीं है ना, 2000 जब पार हो जाता तब हम लेते हैं, अब जब नहीं पा रहे हैं तो ये लेंगे, समझ गए। तो 2000 हम नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम, 1900 वाला सेंचुरी हमारा पार हो चुका है। ठीक है, तो 19 एंड अब जैसे सपोज़ मान लो 1650 होगा, तो यहाँ क्या लेंगे, 1600 सेंचुरी लेंगे। सिंपली 1399 रहा, तो यहाँ कौन सा सेंचुरी लेंगे, 1400 थोड़ी लेंगे, यहाँ लेंगे 1300। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा क्या था, सेंचुरी निकालना है, स्टेप 2 हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर निकालना है, स्टेप 3 हमारा क्या था, करंट ईयर निकालना था। तो बस अब यहाँ पर क्या होता है कि अब 1900 को हम ब्रेक करेंगे, किस में, जो वो रूल हम लोग पढ़ा था कि इसको 400 के एक मल्टीपल में ब्रेक कर दो और बाकी 100, 200 और 300 का हमको रूल याद था, 5,
3 और 1, ठीक है। तो 300 में कितने ऑड डे हैं, 1 है, तो 301 रिप्रेजेंट किया और 1600 जीरो, यानी कि जो 1900 हमारा सेंचुरी है यहाँ 1 ऑड डे आता है। अब प्रीवियस ईयर क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर में 1994 है, ठीक है। तो 1900 का तक का तो काम हो गया है, अब 1994 तक हमारा निकालना है, और 95 तो हमारा करेंट ईयर में जाएगा, तो इसलिए इसको थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो अब 91 से लेके 1994 तक हमारा टोटल ईयर कितने हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, टोटल ईयर निकालना है, लीप ईयर निकालना है और नॉन लीप ईयर निकालना है, ठीक है। तो टोटल ईयर हमारा कितना है, 94 है। अब लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको हम लिख करने में टाइम वेस्ट होगा कि 1904 90 इतना इतना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 94 लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा, जो ऊपर में रूल में पढ़ा हुआ था कि 4 से डिवाइड करने पे हमें पता चलता है कि कितने लीप ईयर हैं, ठीक है। तो अब 94 को 4 से डिवाइड किए तो हमारा कितना, ये हमारा क्या आएगा, क्वोशिएंट, यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, यहाँ क्वोशिएंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कि इतने लीप ईयर हैं एज इट इज़, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, काम ख़त्म। तो अब क्या होगा, 23 हमारे लीप ईयर हैं, ठीक है। और नॉन लीप ईयर के लिए क्या करना है, टोटल ईयर माइनस लीप ईयर, तो टोटल ईयर हमारा कितना है 94 और लीप ईयर माइनस करेंगे 23, तो हमारा आ जाएगा 71, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, अब हमको ईच लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डे, पता है ये रूल। तो लीप ईयर हमारा 23 है, तो इसमें कितना 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉन लीप ईयर हमारा कितना है, नॉन लीप ईयर हमारा यहाँ पर जो है वो 71 है, ठीक है। तो 71 में हम 1 मल्टीप्लाई करें, नॉन लीप ईयर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं और लीप ईयर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना है 71, और यहाँ आ गया वैल्यू हमारा 23 इंटू 2 दैट इज़ 42 46 सॉरी, तो 46। और तो अब क्या करना है, 46 को हम फिर और डे निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड करते तो 4 हो गया, 71 को निकाल लेंगे तो यहाँ 1 ऑड डे हो गया, और दोनों को जोड़े तो 5 ऑड डे, ठीक है। सिंपली इसको जोड़ के भी हम निकाल लेते थे, 7 और 7 4 11, इसको भी 7 से डिवाइड करते तो हमारी जो वैल्यू आती 5 ऑड डे, तो इसका मतलब 5 ऑड डे हमारा प्रीवियस ईयर में हो गया। और स्टेप 1 में नियरेस्ट सेंचुरी में 1 ऑड डे। अब स्टेप 3 जो हमारा करंट ईयर निकालना है, तो 1995 नॉन लीप ईयर, ठीक है। अगर ये लीप ईयर होता तो फेब में कितना ऑड डे रहता, 1 ऑड डे रहता, क्योंकि 29 दिन होता है, लेकिन यहाँ पर 28 है, ये नॉन लीप ईयर है तो 28 है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 7 से, तो 0 ऑड डे देगा, तो इसलिए फेब में 0, और जनवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और अप्रैल में, और यहाँ वाला जो डेट रहता है उसका लास्ट में ही हम लिख देते हैं, जैसे 3 जून, तो जून में सिर्फ 3, ठीक है। सारे को ऐड करेंगे 14 आ गया, 14 मतलब 0 ऑड डे, ठीक है, कट गया पूरा। तो अब तीनों को सम कर देंगे, 0 + 1 सेंचुरी वाला 1 + 5 वाला यहाँ प्रीवियस ईयर है, तो टोटल आ गया हमारा 6। इट्स मीन कि 0 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अगर संडे हमारा 0 रिप्रेजेंट करता है, मंडे 1 2 3 4 5 6, मतलब छठा जो दिन है वो सैटरडे है। सिंपली सैटरडे इज़ द राइट आंसर। अब इसी तरह सिंपली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर जैसे 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब 1947 है तो इसका नियरेस्ट सेंचुरी क्या हो गया, ऑब्वियस बात है 1900 है, 1900 कैसे तोड़ेंगे, 1600 में और 300 में, 1600 क्या हो गया 0 और 300 हमारा रिप्रेजेंट किया 1, तो मतलब ये 1900 सेंचुरी में हमारा 1 ऑड डे रिप्रेजेंट किया। प्रीवियस ईयर कितना है इसका, 1901 से लेके 1946, ठीक है, ये इतना प्रीवियस है, तो टोटल ईयर इसमें कितना हो गया, टोटल ईयर हमारा 46 हो गया, ठीक है। और 46 में अब 1 से लेकर 46 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4, ठीक है। तो मतलब 11, ये क्या हुआ 11 हुआ, डिवाइड करेंगे तो 11 हमारा क्वोशिएंट आ गया, तो मतलब 11 हमारा ये यहाँ लीप ईयर हो गया, 11 लीप ईयर
टोटल ईयर कितना है हमारा 46, तो 46 में 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है 35। तो ये 35 हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉन लीप ईयर निकल गया, सॉरी लीप ईयर निकल गया। अब क्या करेंगे, नॉन लीप ईयर के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए लीप ईयर माइनस नॉन लीप ईयर, टोटल ईयर में माइनस कर देंगे लीप ईयर को, तो टोटल ईयर माइनस लीप ईयर, ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना है, लीप ईयर वाला जो हमारा वैल्यू था, ठीक है, जो लीप ईयर का वैल्यू उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन लीप ईयर वाले जो वैल्यू था 35, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है 11 इंटू 2 दैट इज़ 22 और इसमें 35, ठीक है। तो इसमें कितने ऑड डे, 1 ऑड डे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 0, तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर कितने ऑड डे आ गए, 1 ऑड डे हो गया इधर। अब करेंट ईयर का देखते हैं, तो करेंट ईयर 15 अगस्त, ठीक है 1947, मतलब कि ये नॉन लीप ईयर, मतलब फेब में 0 देगा, जनवरी में 3, फेब में इतना इतना इतना, और लास्ट का जो वैल्यू रहता है वो हम लिख देते हैं 15 अगस्त। टोटल किए, एक ऑड डे निकल के आया। अब ऐड कर देंगे सारे लोग को, ठीक है सबको ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 + 3 = 5। 5 का मतलब अगर 0 हम संडे को मानते हैं तो 5 हमारा क्या होगा, 5 हमारा होगा फ्राइडे, फ्राइडे इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न ख़त्म हो जाता है, ठीक है 14 और ये अगर 2000 का सेंचुरी रहेगा, और ध्यान रहे कि अगर 2000 सेंचुरी रहेगा, ठीक है, तो इसमें भी हम 2000 ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको सेंचुरी नहीं मानेंगे, इसको लेके नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम 1900 से निकालेंगे, एक ये भी रूल है, ठीक है। कोई भी साल अगर दिया रहे, सिर्फ सेंचुरी अगर दिया रहे, जैसे 1600 दिया रहे तो 1600 से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा 1500 से, ठीक है। सिंपली 1900, तो सेम उसी तरह वैल्यू निकालना है, प्रीवियस निकालना है, 14 फेब है, 14 फेब का भी वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। 2000 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो फेब में हमारे कितने दिन होंगे, फेब में हमारे 29 दिन होंगे, तो एक और डे आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फेब वाला दिन बीता नहीं है, यहाँ बीता थोड़ी है अभी, ये महीना अभी चल रहा है, तो इसमें ओवरऑल 14 दिन है, तो हम लास्ट यहाँ जो वैल्यू रहती है वो ले लेते हैं ना एज इट इज़ उसको, तो 14 ही लिख लेंगे यहाँ और डे, और जनवरी में सिर्फ 3 दिन है, तो 2 ही मंथ का सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो 14 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, और तो इसका मतलब 3 ही ऑड डे हो गया, करेंट ईयर में 3 ऑड डे, प्रीवियस ईयर में 4 ऑड डे, और इसमें 1 ऑड डे, तो 3 और 4 और 8, ठीक है 8 का मतलब मंडे हो गया। 2001 के लिए हमारा 2001 के लिए 2000 हो गया नियरेस्ट सेंचुरी इसका, ठीक है 3 स्टेप हो गया, नियरेस्ट सेंचुरी, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। चलो अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में दिया था कि अगर 2099 को संडे है, विच डेट ऑफ जून 2099 एमंग द फॉलोइंग इज ए संडे, ठीक है कुछ नहीं, 2099 है तो हम इसमें नियरेस्ट सेंचुरी क्या है 2000 है, तो 2000 का लीप ईयर 0। अब 1 से 98 तक का लिखेंगे और 99 को हम करेंट वाले में गिनेंगे, तो 1 से लेकर 98 मतलब 98 डिवाइडेड बाई 4, कितने लीप ईयर 22, लीप ईयर को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 44 और फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 2 और डे हो गया। नॉन लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल ईयर माइनस लीप ईयर, तो टोटल ईयर हमारा 98 है, और लीप ईयर हम यहाँ निकाले थे 4 से डिवाइड करके 22, तो ये हो गया 76। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ आएगा 76 और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 6 और डे, ठीक है, तो 6 और 2 8 हो गया, और 7 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, एक और डे, तीनों को ऐड कर देंगे, 6 + 1 + 0 डेट इज़ 7, इसका मतलब 7 रिप्रेजेंट संडे। चलो अब क्या होता है, रेफरेंस कैलेंडर आ गया, रेफरेंस कैलेंडर में क्या करते हैं, चलो इसको पार्ट 2 में देखते हैं।